जय हिंद साथियों। 2014 में इंडिया आजाद होकर न्यू इंडिया बन गया और इस न्यू इंडिया में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, आज उसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जनधन खाते के अंतर्गत बहुत सारे खाते खुले और न्यू इंडिया में ही लगभग 38 करोड़ खाते आज निष्क्रिय हैं। इनको संभालते संभालते बैंक सरकार के हाथ से बिककर प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। नए इंडिया में करोड़ों सिलेंडर मुफ्त दिए गए और आज गैस का दाम बढ़ाकर सिलेंडर से 4 गुना ज्यादा कीमत वसूल ली गई। आज लगभग 4 करोड़ लोग सिलेंडर भरवाते ही नहीं हैं। नए इंडिया में नोटबंदी हुई, जनधन खाते के माध्यम से और अन्य तरीके अपनाकर प्रचलन में जितने भी नोट थे उससे भी ज्यादा जमा हो गए। कोई हिसाब देने वाला ही नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी के रूप में जजिया कर ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। 80 करोड़ जनता सरकार की अनुकंपा पर एक वक्त की रोटी खा रही है। नए इंडिया में स्मॉल और मीडियम स्केल की फैक्ट्रियां बंद हो गई और उनके मालिक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाने को मजबूर हैं। नए इंडिया में किसानों की आत्महत्या का डाटा प्रकाशित होना बंद हो गया। नए इंडिया में बेरोजगार आर्थिक तंगी से तंग आकर आत्महत्या करने लगे। आगरा की एक घटना इसका ताजा उदाहरण है। नए इंडिया में रुपये की कीमत मोदी जी और सीतारमण की उम्र से कहीं ज्यादा हो गई। नए इंडिया में सरकारी उपक्रम जो नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह के समय तक बने थे वह सब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच दिए गए। नए इंडिया में मोदी जी ने एक भी सरकारी उपक्रम नहीं लगाया, परंतु उपक्रम के साथ साथ रेलवे स्टेशन, रोड, एयरपोर्ट, बंदरगाह तक बेच दिए। और सबसे बड़ी बात, नए इंडिया में इतनी नफरत फैल गई जितनी नफरत देश में कभी नहीं थी। नए इंडिया में लोगों की भावनाएं बात बात पर आहत होने लग गई। नए इंडिया में एक ही कानून अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग तरीके से लागू होने लग गए। नए इंडिया में अधिकांश पत्रकार बिक गए। नए इंडिया में ही चैनलों के साथ साथ अखबार सरकार के नफरत के एजेंडा चलाने लग गए। नए इंडिया में ही मानसिक गुलामी इतनी बढ़ गई कि लोग नीचे के दिल से सोचना शुरू कर दिए और ऊपर वाले दिमाग का उपयोग करना ही बंद कर चुके हैं। नए इंडिया में चीन हमारी धरती पर आकर कॉलोनियां बना रहा है। नए इंडिया में एक बात और हुई, वह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस की बात नहीं करूंगा। मैं उस संस्थान की बात करूंगा जिसमें एक ऐसी घटना हुई थी जब हाईकोर्ट के माननीय जज ने प्रधानमंत्री से कहा आप कोर्ट में अकेले आइए और संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। आज उसी संस्थान के माननीय चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हम सरकार के एजेंडा चलाने के लिए नहीं हैं। हम बड़े आदर के साथ दुखी मन से क्षमा मांगते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना चाहते हैं कि आपके यहां सरकार का एजेंडा नहीं चलाया जा रहा तो क्या हो रहा है। देश के कितने आवश्यक केस हैं जिसकी सुनवाई आपके यहां होनी है वह नहीं हो रही और एक झूठे मक्कार साजिश करने वाले टीवी चैनल व उसके पत्रकार की सुनवाई तुरंत हो गई और वह भी जब उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ही नहीं हुई, क्योंकि वह पत्रकार सरकार का एजेंडा चला रहा था। एक तरफ आपके ही जस्टिस नुपुर शर्मा की सुनवाई के दौरान क्या क्या मौखिक टिप्पणियां करते हैं, अपने ऑर्डर पे लिखते कुछ भी नहीं है। नुपुर शर्मा को आपके माननीय जस्टिस महोदय की टिप्पणी के बाद भी पुलिस ने उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जबकि उसी प्रकार के अन्य केसों में लोग महीनों तक जमानत के लिए तरस रहे हैं, जेलों में बंद हैं और आप चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। मैं दुखी मन से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उपयोग कर आपसे प्रश्न पूछता हूं कि यह 2014 से अब तक क्या न्यू इंडिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें क्या क्या हो रहा है? आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। क्या आप इस पर संज्ञान लेंगे? आपको इस पर संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। जिस तरह देश में देशद्रोह कानून पर आपने रोक लगाई और उसकी विवेचना जारी है, क्या धारा 295 की विवेचना नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक दल अपना वोट बैंक के डर से कुछ नहीं बोल पाते और अगर बोलते भी हैं तो उन्हें सड़क पर चलते हुए पिटने का डर, जान से जाने का डर हमेशा बना रहता है। आपका ध्यान हम हाल ही की घटना पर पुनः दिलाना चाहते हैं। देश में उदयपुर की घटना और अमरावती की घटना के बाद बहुत रोष व्याप्त था, हिंदू समाज उबल रहा था और उसी बीच देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता के बारे में एक प्रायोजित वीडियो दिखाकर देश का एक प्रमुख चैनल
विपक्षी पार्टी के नेता व विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शारीरिक हानि पहुंचा रहा था और साजिश रच रहा था जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। विरोध होने पर पत्रकार माफी भी मांगता है, स्वीकार भी करता है कि उसने गलती की है। अपने बड़े पत्रकार को बचाने के लिए उनके अधीनस्थ 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। आज की सरकार के न्यू इंडिया में एक प्रथा सी चल पड़ी है। भाजपा सरकार व उनके कार्यकर्ता अपनी भावनाएं आहत होने की आड़ में जगह जगह पर विरोधी पार्टी के नेताओं, उनके समर्थकों के ऊपर अलग अलग राज्यों में केस दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। पहली बार जब हत्या की साजिश कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी व उनके कार्यकर्ताओं की गई तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी और उसे अरेस्ट करने के लिए जब गाजियाबाद पहुंचती है, जिसकी धाराएं बड़ी संगीन थी, जिन धाराओं में विभिन्न लोग आज भी जेलों में सड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस यह जानते हुए कि छत्तीसगढ़ में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उस पत्रकार को जबरदस्ती उठाकर ले जाती है और उसे जमानत देकर उसे फरार करवा देती है। क्या माननीय चीफ जस्टिस महोदय आप इस पर संज्ञान लेंगे? मैं जब यह वीडियो बना रहा हूं तो शायद पत्रकार महोदय को सुप्रीम कोर्ट से रियायत मिल जाए, क्योंकि उनकी सुनवाई आज ही होनी है। क्या चीफ जस्टिस महोदय हम लोगों को हमारा पुराना वाला इंडिया दिलाने में मदद करेंगे, जिसमें इतनी नफरत कभी नहीं थी, जिसमें इतनी महंगाई नहीं थी, जिसमें इतनी बेरोजगारी नहीं थी, जिसमें हमारी धरती पर चीन घुसपैठ नहीं कर रहा था, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था संसार की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी, जिसमें इतनी नफरत नहीं थी। अगर गलती से भी कोई भी काम हो जाता तो समाज के सब लोग आपस में बैठकर फैसला कर लेते थे, लेकिन इस तरह की भावनाएं व्याप्त नहीं होती थी, जनहानि नहीं होती थी। हमें हमारा न्यू इंडिया के बदले हमारा पुराना इंडिया ही दिलवा दीजिए। आज के न्यू इंडिया के सत्ताधीश वही गलती कर रहे हैं जो कभी जहांगीर ने की थी। अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए और उन्हें लीज पर देश की संपत्तियां अंग्रेजों को देना शुरू कर दिया और देश गुलाम हो गया। आज के नए इंडिया में नए तरीके के अंग्रेज, जिन्होंने हाल फिलहाल लंदन में रहने के लिए महल जैसा बड़ा मकान खरीदा है, उनको देश की संपत्तियां दी जा रही हैं। हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं, आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़े ही हैं। हमें बचाइए, अन्यथा नीति मानकर इन सबको बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद।